जो कल्याणकारी सोच रखता होगा व्यक्ति, वो जो दबे कुचले हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचेगा। कमज़ोर दलित वर्गों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो बाबा साहब से चिढ़ते हैं। बीएन राव तो ईंट गारा पकड़ाने वालों में थे, सीमेंट पकड़ाने वालों में थे। जैसे बाकी मजदूर थे, ऐसे ही बीएन राव भी थे। आपस में घृणा फैलाती है, वर्ग विभाजन करती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। मध्य प्रदेश में पहले मनुस्मृति जलाई गई, उसके बाद बाबा साहब अंबेडकर के फोटो जलाए गए, जिसके बाद जातीय तनाव की स्थिति वहां बनी हुई है और अंबेडकर के फोटो जलाने वाले एडवोकेट अनिल मिश्रा की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी हैं, उनसे बात करते हैं। सर, लगातार मध्य प्रदेश में एक चर्चा छेड़ी गई है कि अंबेडकर जो है वो संविधान निर्माता नहीं है, बल्कि बीएन राव संविधान निर्माता है। इस पर आपकी क्या राय है? क्योंकि आप कॉलेज भी चलाते हैं लॉ का और हर तरह से आपको नॉलेज है, सामाजिक भी और शैक्षिक भी। तो इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, पहले तो मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में व्यक्तिगत तौर पर बता दूं उनके बारे में कि वो एक महामानव थे, महाविद्वान व्यक्ति थे। उनकी जो शिक्षा थी, शिक्षा दीक्षा बहुत उच्च स्तर की थी। उन्हें लगभग 10 भाषाओं का ज्ञान था। उनके पास 35 के करीब डिग्री थी। भारतवर्ष के इतिहास में इतना शिक्षित व्यक्ति दूसरा कोई नहीं हुआ, ज्ञात इतिहास में। बाबा साहब के बराबर विद्वान और उनके बराबर मानवतावादी सोच का व्यक्ति कोई नहीं हुआ। कुछ लोगों को ये भ्रम रहता है कि बाबा साहब एक वर्ग के या दलित वर्ग के लिए ही उनका चिंतन था। उनका चिंतन पूरी मानवता के लिए थे। जो कल्याणकारी सोच रखता होगा व्यक्ति, वो जो दबे कुचले हैं उनके बारे में ज़्यादा सोचेगा, उन्हें बराबरी में लाने की बात करेगा, उन्हें विशेष अवसर देने की बात करेगा। इसलिए बाबा साहब ने उन लोगों की आवाज़ उठाई जिन्हें न शिक्षा दी गई थी, न अधिकार दिए गए थे, न सत्ता दी गई थी, न मान सम्मान दिया गया था समाज में। पहली बात तो ये। तो इसलिए हमें संविधान निर्माता के अलावा भी बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए, उनके प्रति सम्मान का भाव प्रदर्शित करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। अब जहाँ तक संविधान निर्माण की बात है, जो लोग कमज़ोर दलित वर्गों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, स्त्रियों को अधिकार नहीं देना चाहते थे, वो बाबा साहब से चिढ़ते हैं। क्योंकि बाबा साहब के प्रयासों से हम एक ऐसे संविधान का निर्माण कर पाए जो समता, समानता और सामाजिक न्याय, पंथ निरपेक्षता और लोकतंत्र की बात करता है। भारत का संविधान विश्व के सर्वोत्तम संविधानों में गिना जाता है। भारत के संविधान में वो तमाम प्रावधान है जो एक सभ्य लोकतंत्र में होने चाहिए। जबकि जो दकियानूसी लोग थे, जो सामंतवादी लोग थे, वो उस समय भी वो चाहते थे, वो स्त्रियों को भी अधिकार नहीं देना चाहते थे। जब हिंदू कोड बिल लेकर आए बाबा साहब, तो बाबा साहब के पुतले जलाए गए। और वो इसलिए बाबा साहब से चिढ़ते हैं कि बाबा साहब ने गरीबों, कमज़ोरों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए संविधान में अधिकार दिए। इनके चिढ़ने की और कोई वजह नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब संविधान निर्माता नहीं है, बीएन राव संविधान निर्माता थे, उनकी अज्ञानता पे तरस आता है। बीएन राव खाली एक मेंबर ऐसे ही थे जैसे बाकी मेंबर थे। बाबा साहब प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे, जो उसकी ड्राफ्टिंग कमेटी थी संविधान की। ड्राफ्टिंग क्या होती है? ड्राफ्टिंग ऐसे समझो जैसे किसी मकान का ढांचा खड़ा किया जाता है, आर्किटेक्ट नक्शा बनाता है, जो आर्किटेक्चर है उस पर ही पूरा मकान खड़ा होता है। तो अगर कोई बिल्डिंग अच्छी बनी हुई है, शानदार बनी हुई है, मजबूत बिल्डिंग है, तो हम उसमें ये नहीं पूछते कि इसमें ईंट गारा किसने पकड़ाया था। हम ये पूछते हैं इसका आर्किटेक्चर किसने किया, इसका आर्किटेक्ट कौन था। तो बाबा साहब भारत के संविधान के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने इसका ढांचा तैयार किया, इसके बीम तैयार किए, इसके पिलर तैयार किए, ठीक है नहीं। बीएन राव तो ईंट गारा पकड़ाने वालों में थे, सीमेंट पकड़ाने वालों में थे। जैसे बाकी मजदूर थे, ऐसे ही बीएन राव भी थे। तो बीएन राव जैसे साधारण आदमी से तो बाबा साहब की कोई तुलना हो ही नहीं सकती। और जिन लोगों के अंदर बाबा साहब के प्रति घृणा भरी हुई है, वो ऐसी बातें लेकर आते हैं। इस देश में दुर्भाग्य ये है कि आज आज़ादी के 78 साल बाद भी
कुछ लोग संविधान निर्माता बाबा साहब से घृणा करते हैं, कुछ लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से घृणा करते हैं, कुछ लोग भारत के पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने भारत के विकास की नींव डाली पंडित जवाहरलाल नेहरू से घृणा करते हैं, और कुछ लोग पंथ निरपेक्षता से घृणा करते हैं, समाजवाद से घृणा करते हैं, लोकतंत्र से घृणा करते हैं। और ये पूरे संविधान के ढांचे को आमूलचूल परिवर्तन करके इस देश को फिर उसी दकियानूसी और सामंतवादी सोच की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसमें ऊंच नीच थी, जिसमें जातिवाद था, जिसमें छुआछूत थी, जिसमें पाखंड थे, अंधविश्वास थे, अशिक्षा थी, अज्ञानता थी। ये वो लोग हैं जो इस देश को पीछे ले जाना चाहते हैं। ग्वालियर हाई कोर्ट में बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं अनिल मिश्रा, उनकी तरफ से लगातार एक मुहिम चलाई जा रही है और ना सिर्फ इस बात के लिए वो नकारते हैं कि वो संविधान निर्माता थे, बल्कि जो उनकी भाषा है वो भी बाबा साहब के लिए अभद्र भाषा का वो यूज करते हैं। उसके बाद भी कोई उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। अब जब फोटो जलाए गए हैं उसके बाद एफआईआर हुई है, तब गिरफ्तारी हुई है। तो कहीं ना कहीं क्या सह मिली हुई है उन्हें कोई? ये अनिल मिश्रा जैसे मूर्ख और नफरती लोगों को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, ये जेल में ही रहने चाहिए। वो एक मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्ति है और वो घृणा से भरा हुआ है, और उसे कोई ज्ञान नहीं है भारत के इतिहास का, भारत के संविधान का। मैं तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मूर्ख व्यक्ति है, उसके ऊपर तरस खाया जा सकता है। अभी हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ अरसे से लगातार वहां जातीय संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। एक आईएएस है, उनकी तरफ से बीच में बयान दिया गया ब्राह्मण बेटियों को लेकर, अब फिर मनुस्मृति जलाई जाती है। तो ये तमाम चीजें हो रही हैं, इससे जो एक सौहार्द है, भाईचारा है, उसमें खटास आती है। और ये देखा भी जा रहा है लगातार, जिस तरह से सोशल मीडिया पर ब्राह्मण या सवर्ण वर्सेज दलित ये सब चलता हुआ दिखाई भी दे रहा है ट्रेंड में। ये सब भारतीय जनता पार्टी के उकसावे पे चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी विभाजन की राजनीति करती है, वर्गों को आपस में लड़ाती है, आपस में घृणा फैलाती है, वर्ग विभाजन करती है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। तो ये सब भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे है। हम लोगों से ये अपील करेंगे कि जाति और धर्म के नाम पे वैमनस्य ना करें, आपस में लड़ाई झगड़े ना करें, और एक दूसरे के खिलाफ कटु वचन ना बोलें, गाली गलौज ना करें, और किसी महापुरुष के खिलाफ अपमानजनक बातें ना कहें। समाज में सौहार्द बना के रखें। हमारे भाईचारे से, एकता से और मोहब्बत से ही देश मजबूत होगा। अभी वहां मनुस्मृति भी जलाई गई है, तो इसको लेकर भी विरोध हुआ, फिर अंबेडकर साहब के पोस्टर जलाए गए, गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन अभी भी एक वर्ग ये कह रहा है कि जब अंबेडकर के फोटो जलाए तो गिरफ्तारी हुई, लेकिन मनुस्मृति पर सब खामोश हैं, चुप हैं। मनुस्मृति की इस देश में कोई मान्यता नहीं है। ना तो मनुस्मृति कोई संवैधानिक ग्रंथ है, ना कोई कानूनी ग्रंथ है, ना वो कोई धार्मिक ग्रंथ है। तो मनुस्मृति जैसी तो बहुत किताब हैं, कोई किसी को जला रहा तो वो एक अलग बात है, लेकिन संविधान निर्माता के पुतले जलाना या संविधान को जलाना एक राष्ट्रद्रोह है, कानूनी अपराध है। इसलिए उस पर एक्शन होगा, उस पर कानून काम करेगा, उस पर आपराधिक कृत्य बनता है वो। तो बाबा साहब के प्रति, जो बाबा साहब के पुतलों को तोड़ते हैं, बाबा साहब के फोटो जलाते हैं या संविधान के प्रति जलाते हैं, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जेल के अंदर रखना चाहिए। तो ये थे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जिनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया है कि जिस तरह का कद अंबेडकर साहब का था, उसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि जो भारत का संविधान है उसके शिल्पकार वही हैं, क्योंकि जो ड्राफ्टिंग कमेटी है उसके अध्यक्ष वही थे। और इन्होंने समझाया भी कि जो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष है वो एक शिल्पकार है और आर्किटेक्ट जो है वो पूरा उन्होंने ही तैयार किया था। तो इसके लिए कहीं कोई विरोध नहीं होना चाहिए कि संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर थे, और जो इस तरह का विरोध कर रहे हैं वो समाज में सिर्फ और सिर्फ दूरियां पैदा कर रहे हैं। कैमरामैन विवेक के साथ नागेंद्र भाटी, न्यूज वॉच इंडिया, ग्रेटर नोएडा।